यदि ये कहा जाए कि परमात्मा किसी पहलवान व्यक्ति को मिलते होंगे, किसी दुर्बल को निर्बल को काहे को मिलेंगे? नहीं 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 नहीं, कन्हैया के नाना उग्रसेन पहलवान नहीं थे, अस्थि पंजर जिनका शरीर, गोपाल उनकी गोदी में खेले। और सच कहें तो भगवान तो निर्बलों के ही हैं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, बलवान को नहीं निर्बल को मिलते। जब भी मिले भगवान निर्बल को मिले। जो अपने बल थक गया, हार गया, हार करके जो भगवान को पुकारता है, भगवान कहते बस अब मैं आ जाऊंगा। जब तक तुम अपनी ताकत का प्रदर्शन करोगे, भगवान कहते मैं बहुत दूर हूं। आपने सुना जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो ठाकुर जी कहीं दूर थोड़े थे, उसी सभा में थे। फिर इतनी देर क्यों लगाई? भगवान को आना ही था तो पहले ही आ जाते। भगवान जान करके नहीं आए। क्यों? क्योंकि द्रौपदी को जब वस्त्र हरण हो रहा था तो द्रौपदी ने पता है क्या किया? द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा। मेरे 5 पति हैं, इनके हो रहते मुझे कोई भरी सभा में निर्वस्त्र कर सकता है? भगवान ने कहा इसे अपने पतियों का घमंड है, जरा इनका भी चलो घमंड दूर हो जाने दो। जब पतियों की ओर देखा, भगवान ने सोचा ये तो सब असमर्थता प्रकट कर दी, ये तो कोई आया नहीं, कोई बात नहीं। भगवान ने सोचा शायद अब मुझे पुकारेगी, जैसे ही पुकारेगी मैं दौड़ करके जाऊंगा। लेकिन द्रौपदी ने फिर भी नहीं पुकारा। द्रौपदी ने सोचा कि ये बड़े बड़े अथरथी महारथी वीर पुरुष यहाँ बेटा विराजे हैं, बुजुर्ग लोग, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और महाराज भीष्म पितामह, इनके रहते मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र कौन कर सकता है? भगवान ने कहा वाह, इन बुजुर्गों पर इतना अभिमान है, इनका तुम्हें इतना भरोसा है, चलो ये भी भरोसा पूरा कर लो। लेकिन जब इनकी ओर देखा तो वो भी अपना सर नीचा कर गए, उन्होंने भी कोई सहायता नहीं करी द्रौपदी की। जिसका भी भरोसा किया द्रौपदी ने, सबने अपना सर झुका लिया। अंत में द्रौपदी ने अपनी साड़ी को खुद पकड़ लिया। मैं क्षत्रिय पुत्री हूं, मैं क्षत्रिय पत्नी हूं, इतनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं अपनी स्वयं रक्षा कर सकती हूं। भगवान ने कहा वाह, जब सब भरोसे टूट गए तो अब खुद पर इतना भरोसा, चलो तुम्हारा भी भरोसा पूरा हो लेने दो। भगवान कह रहे कि मैं नहीं जाऊंगा, जब तक मुझे पुकारेगी नहीं तब तक नहीं जाऊंगा। जब बालक घर में आंगन में आराम से प्यार से खेलता रहता है तो माता को उसकी इतनी चिंता नहीं रहती, खेल रहा है आराम से, चलो खेलने दो, मैं तब तक घर का काम काज कर लूं। पर जैसे ही बालक रोता है तो माता 1000 काम छोड़ देती है, दौड़ करके बालक को पकड़ती है। ठीक यही हाल भगवान का है। जब तक तुम अपनी मस्ती में मस्त हो तब तक भगवान भी कहते मुझे कोई चिंता नहीं, आनंद लो। पर जब तुम उसके लिए रोगे तो वो तुम्हें रोते नहीं देख सकता। वो लाख काम छोड़ेगा पर तुम्हें आकर के थामेगा कि बेटा रोना नहीं। वो सच्ची माँ है। संसार की जब साधारण माँ अपने बालक को रोता नहीं देख सकती तो वो तो जगत की माँ है, वो सच्ची माँ है, सच्चे पिता हैं, तो वो अपने बालक को कैसे रोते और दुखी देख सकते हैं। द्रौपदी ने कस के साड़ी पकड़ी है और पकड़ी है तो अब महाराज मैं छोड़ूंगी नहीं, और जो झटका दिया दुशासन ने, साड़ी हाथ से छूट गई। अब दोनों हाथ ऊपर उठाए, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते। अब पुकारा, अंत में पुकारा तो भगवान ने कहा अब जाऊंगा। और गए भी तो पूर्ण तैयारी से गए। उनकी तो लीला है, वो दृष्टि मात्र से लीला करते, उन्होंने वहीं की वहीं व्यवस्था कर दी। द्रौपदी की साड़ी को अनंत कर दिया, इतना बड़ा कर दिया कि वो थक गया पापी साड़ी खींचते खींचते, पर साड़ी का अंत नहीं हुआ। किसी ने कहा फिर भी तुम्हें आने में देर तो हुई, जब उसकी लाज लुटने वाली ही थी तब आप आए, नहीं पहले ही आ जाते और उस पापी को ठिकाने लगा देते। भगवान ने कहा अब हम क्या करें, द्रौपदी ने हमारी समस्या बढ़ा दी,
नहीं तो हम तो उसी सभा में बैठे हुए थे, सीधे वहीं कह देती कि मेरी लाज बचाओ कन्हैया, तो मैं वहीं से। द्रौपदी ने मुझे द्वारकाधीश के नाम से पुकारा, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी। तो पता है मेरी कितनी समस्या बढ़ी, मुझे यह सभा छोड़कर के पहले द्वारका जाना पड़ा, फिर द्वारका से फिर यहां आना पड़ा। इतनी भागदौड़ मेरी बढ़ाई द्रौपदी ने, इसलिए मुझे थोड़ा विलंब लगा। बाकी मैं तो हर जगह हूं, हर जगह हूं। तो भगवान न तो किसी का आचरण देखते हैं, न उम्र देखते, न सुंदरता देखते, न निर्बलता देखते, न सबलता देखते। भगवान किसी की जाति भी नहीं देखते, भगवान किसी का धन वैभव भी नहीं देखते। धन वैभव से मिलते तो सुदामा जी को क्यों मिले, वो तो उतने नितांत गरीब था। जाति बिरादरी देखते तो का जाति विदुरस यादव पते, विदुर की बिरादरी ऊंची नहीं थी राजा। दासी का बेटा विदुर, उसके घर भगवान पधारे, दुर्योधन के 56 भोग और मेवा त्याग दिए, लेकिन विदुरानी के हाथ से केले के छिलकों का भोग लगाया भगवान ने। परीक्षित ने कहा द्वारका नाथ ने विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए? हाँ राजन। तो गुरुदेव यह प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाइए ना। तो आचार्य सुखदेव स्वामी जी